सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम पढ़ के चलेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग अजम्पशंस। ठीक है, आज है पार्ट नंबर 1 उसका। ये चैप्टर नंबर 3 है। इससे पहले वाली वीडियोस में बच्चों हम ऑलरेडी डिस्कस करके चल चुके हैं कि हमारा अकाउंटिंग क्या होता है और उसमें जो टर्म्स यूज होके चलती हैं वो कौन कौन सी टर्म्स होती हैं जो हमें आगे हेल्प करेंगी, वो भी इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ठीक है, जो बच्चे मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, जो मेरी पहले से राइट फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो से देख के चलते हैं, उनको पता होगा जब मैं क्वेश्चंस करवाता था ना, उसमें बीच बीच में बोलता रहता था ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ये एक अकाउंटिंग रूल है, ये एक तरह से अजम्पशन है जो हमें लगा के चलनी है। और ये इसका सेपरेट एक चैप्टर मैं आपको पढ़ा के चलूंगा प्रॉपर सीरीज में। जी हाँ, वो टाइम आ चुका है बच्चों, अब ये प्रॉपर चैप्टर इसका आ गया जो हम पढ़ के चलेंगे। ठीक है, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा जिसने मेरी पहले से वीडियो नहीं देखी है, जो पहले सीरीज ओपन हो चुकी है, जिसने वो नहीं देखा है तो वो प्लीज देख के आए। साथ साथ चलोगे आपको भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा। साथ साथ नहीं चलोगे, मेरे प्रॉपर वीडियोस देख के नहीं चलोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों शुरू करके चलते हैं चैप्टर नंबर 3, अकाउंटिंग अजम्पशंस एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब मेरे को एक सब बात बता के चलिए कि आप प्रिंसिपल्स से क्या समझते हैं। आप ये जो वर्ड है एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मैं लिख देता हूं आपके आगे, इससे आप क्या समझ के चलते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके बच्चों, हम सब स्कूल और कॉलेज जाते थे, यस और नो? हाँ सर, अभी भी जाते हैं, अच्छी बात है। हम सब स्कूल और कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे सर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करके चलने हैं। मतलब कि वहाँ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करके चलने हैं। अगर आपको स्कूल में पढ़ाई करनी है, अगर आपको अपने कॉलेज में पढ़ाई करनी है, तो आपको प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्लियर हुआ? यस, क्लियर हुआ। अगर मैं इसको अकाउंटिंग साथ में जोड़ दूं, अगर मैं इसके साथ में अकाउंटिंग जोड़ दूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे जब मैं अकाउंटिंग बना के चलूंगा, या फिर जब मुझे अकाउंटिंग बना के चलनी है, जब मुझे अकाउंटिंग पढ़ के चलनी है, मुझे कुछ प्रिंसिपल्स, मुझे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके चलने पड़ेंगे। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं, अगर मुझे स्कूल में पढ़ना है तो मुझे प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे, मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। सो बच्चों एक बात बता के चलिए, क्या मैं लिख सकता हूं व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का फर्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। Principles are set of rules which have to be, सब बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे, which have to be followed while making accounts। ठीक है ना? प्रिंसिपल्स एक तरह से सेट ऑफ रूल्स होके चलते हैं जो आपको फॉलो करके चलने पड़ेंगे ही पड़ेंगे अकाउंट्स मेंटेन करते टाइम या फिर अकाउंटिंग करते टाइम, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात आई कि सर ये पढ़ना क्यों हमारे लिए जरूरी है। देखो बच्चों, सेट ऑफ रूल्स है, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। एक तरह से ये जनरल रूल्स हैं, ये जनरल रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और ये सारे बच्चे जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं या फिर कंपनी में जो अकाउंटेंट्स की जॉब कर रहे हैं या फिर जो कंपनीज हैं वो अकाउंट्स मेंटेन कर रही है, ये सब प्रिंसिपल्स वो एक्सेप्ट करके चलती हैं। मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स हैं, जनरल मतलब पूरी दुनिया इसको फॉलो करके चल रही है, ये ऐसे जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो सारी दुनिया एक्सेप्ट करके चल रही है, सारी दुनिया इनको मान के चल रही है। इसलिए बच्चों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम एक और नाम से बुला के चलते हैं, जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। इसको हम बोलते हैं गैप, GAAP। समझ में आया प्रिंसिपल्स का मीनिंग? हाँ जी सर, हमें आ गया। इसकी थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम पढ़ के चलते हैं बच्चों। ठीक है, इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आगे चलती है यूनिफॉर्म, इसको मैं लिख देता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होके चलती हैं, इतना पार्ट समझ में आ गया? हाँ जी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स। एक तरह से यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है, मतलब कि आपको ईयर बाय ईयर ये फॉलो करके चलने ही चलने। आप ये नहीं कह सकते कि मैं फर्स्ट ईयर की हिसाब किताब की किताब में मैं पहले साल ही सिर्फ फॉलो करूंगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, नहीं, आपको हर साल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करके चलने हैं। ठीक है, सेकंड इसमें आके चलता है मेड बाय
एक्सपीरियंस। बच्चों ये नहीं है कि एक साल किसी ने इसकी ज़रूरत पड़ गई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की तो एक साल में किसी ने बना दिए। बच्चों ये एक्सपीरियंसेस के बाद जिसने रूल्स बनाए हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूट है, हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इंस्टीट्यूट है, जिन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए हैं, वो काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद ये प्रिंसिपल्स बन के चले हैं, तभी बोल रहे हैं मेड बाय एक्सपीरियंस। कोई ऐसा नहीं है कि हल्का सा किसी ने देखा, हल्का सा किसी को फील हुआ है रूल्स बनाने का तो बना दिए, काफ़ी एक्सपीरियंसेस के बाद बनाए हैं। ठीक है। हेल्प्स टू सर्व, या फिर लिख दो हेल्प्स टू मेक अकाउंटिंग, हेल्प्स टू मेक अकाउंटिंग या फिर हेल्प्स टू मेक अकाउंट्स। अकाउंट्स बनाने में ये हमारी हेल्प करके चलते हैं। अब आपको हल्की फुल्की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गई है? यस और नो? हाँ जी सर, हमें समझ में आ गई है। ये ऊपर से मैंने पढ़ाया है, आप एक बार रीडिंग लेंगे ना इसकी, आपको अच्छे से क्लियर होके चलेगा। तो बच्चों हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की हमें डेफिनेशन समझ में आ गई है, हमारे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने थोड़ी आपको मैंने बता दी है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मीनिंग आपको समझ में आया? यस और नो? हाँ जी सर, आ गया। अब हम पढ़ के चलते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग अजम्पशंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अभी पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, बट अभी मैं ऊपर से सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूं। अब आगे चलता है अकाउंटिंग अजम्पशन। सर ये अकाउंटिंग अजम्पशन क्या होकर चलता है? बच्चों आप इसकी इंग्लिश से ही पता लगा लेंगे कि अकाउंटिंग अजम्पशन क्या होकर चलता है। अकाउंटिंग अजम्पशंस, ठीक है। अकाउंटिंग अजम्पशंस का मीनिंग होके चलता है एज्यूम करना। अब मुझे फटाफट से बता के चलो बच्चों, अजम्पशन का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं अकाउंटिंग की भाषा में बात करूं, उससे रिलेट करके आपको एग्जांपल दूं। हमें पता है कि हमारा बर्थ हुआ है तो हमें पढ़ाई करनी ही करनी है, ये अजम्पशन है। ये एक ऐसी चीज है जो इंप्लाइड है। अब इंप्लाइड एक और नया वर्ड आ गया। इंप्लाइड का मीनिंग आता है ये चीज तो करनी ही करनी है, मुझे अपनी लाइफ जीनी है, मुझे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है पढ़ाई के साथ। जो पढ़ाई करनी है वो मेरे को अजम्पशन है ही है कि ये तो भाई करनी ही करनी है पढ़ाई तो, ठीक है। एक आपने कोट सुना होगा कि वी ईट फूड टू लिव, खाना खाते हैं जीने के लिए। ये चीज इंप्लाइड है, ये चीज अजम्पशन है ही है, ये हमने अज्यूम किया हुआ है कि जीने के लिए हमें खाना खाना ही खाना है। अगर हम नहीं खाना खाएंगे, अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो हम जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो दैट मीन्स इट्स इंप्लाइड थॉट दैट वी नीड टू ईट फूड टू सर्वाइव। इट्स एन अजम्पशन कि ये हमें खाना ही खाना है, तभी हम जीवन जी पाएंगे इस अर्थ पे, इस धरती पे। वैसे ही अकाउंटिंग अजम्पशन का मतलब होता है, कुछ चीजें मैं आपको अभी बता के चलूंगा जो अकाउंटिंग करते हुए हमने दिमाग में रखनी ही रखनी है। समझ में आई बात? कुछ ऐसी अजम्पशंस जो हमें अपने दिमाग में रखनी ही रखनी है अकाउंटिंग बनाते हुए। मतलब कि अगर मैं आपको इसको लिखवा के चलूं, assumptions mean thoughts, assumption means ऐसी सोच which we need to keep in our mind while preparing accounts। मतलब कि अकाउंट्स बनाते बनाते हमने अपनी दिमाग में थोड़ी बहुत चीज़ें कि ये तो होना ही होना है, ये चीज़ तो है ही है, ये चीज़ हमने अपने दिमाग में रख के चलनी है वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंट। जैसे कि हमने लाइफ में फूड खाना ही खाना है, ये एक ऐसी अजम्पशन है जो होनी ही करनी है। ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है सर आपको बार बार कि मुझे जीवन जीने के लिए खाना खाना है। वैसे आप इस केस में बोलेंगे, जो मैं आपको अभी अजम्पशंस बताऊंगा कि कौन सी दिमाग में रखनी है, कि सर ये अजम्पशंस तो अकाउंट्स बनाते हुए दिमाग में रखनी ही रखनी है जब मैं अकाउंटिंग करके चल रहा हूं। तो अब हम पढ़ के चलेंगे बच्चों, आपको अजम्पशंस का मीनिंग क्लियर हो गया? यस। आज की वीडियो में हम पढ़ के चलेंगे कि अकाउंटिंग अजम्पशंस कौन कौन सी होती है। चलिए बच्चों स्टार्ट करके चलते हैं फर्स्ट अजम्पशन से। मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, सिंपल आपको लिख रहा हूं कि हमारी फर्स्ट अजम्पशंस कौन सी होके चलती हैं। बच्चों जब हम एक कंपनी खोलते हैं, समझना, फ्री माइंड होके समझो, एंजॉय होके पढ़ो। जब बच्चों हम एक बिजनेस खोलते हैं तो हमारे दिमाग में क्या थॉट होती है?
क्या हमारे दिमाग में ये थॉट नहीं होती कि हम सालों साल तक ये बिजनेस करेंगे, मैं 50, 60, 70, 80 जो मेरी आगे वाली जनरेशन भी है वो भी ये बिजनेस करेगी? क्या हमारे दिमाग में ये अजम्पशन, ये थॉट होती है कि नहीं होती? क्या हमारे दिमाग में ये थॉट होती है कि आज हमने बिजनेस खोला, कल बंद कर देंगे, या फिर 1 साल बाद भाई बंद कर देंगे? ऐसा नहीं होता। कोई भी इंसान जब कंपनी या फिर बिजनेस खोलता है ना, वो भगवान जी का, गॉड का नाम लेके यही बोलता है, हे भगवान ये सालों साल मेरा काम चलाना, ये बहुत ईयर्स तक मेरा अच्छा काम चलाना। यस और नो जी। और बच्चों, फर्स्ट अकाउंटिंग अजम्पशन का नाम होके चलता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नाम से ही पता कर लो, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न का मतलब ये है जो चीज चलती रहे, जो चीज गोइंग होती रहे। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बोल के चलता है दैट एन ऑर्गेनाइजेशन, द ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने ओपन की है, ऐसी कंपनी जो मैंने ओपन की है, वो सालों साल तक चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। ये अजम्पशन हम अपने दिमाग में रख के चलते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल दूं आपको, अकाउंटिंग में ये अजम्पशंस कहाँ नजर आएगी जी? अकाउंटिंग में कभी भी, ये हम आगे पढ़ेंगे, एक तरह से प्रिंसिपल है, अभी हम प्रिंसिपल नहीं पढ़ रहे हैं, अजम्पशन पढ़ रहे हैं। अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल आके चलता है हिस्टोरिकल कॉस्ट ये कह के चलता है कि अगर आपने आज बिजनेस खोला है और बिल्डिंग परचेज करी है, और उस बिल्डिंग की वैल्यू 4 लाख रुपए है ना, मान लीजिए आज आपने बिजनेस परचेज किया है, बिजनेस ओपन किया है 1 जनवरी 2020 को, और उस बिल्डिंग की वैल्यू 4 लाख रुपया है, तो मुझे फटाफट से बता के चलेंगे सब बच्चे कि 31 दिसंबर 2020 को क्या उस बिल्डिंग की वैल्यू नीचे या फिर ऊपर नहीं होगी? बढ़ेगी नहीं उसकी वैल्यू। नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, घटती भी है, नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि बढ़ेगी नहीं। मतलब 4 लाख से 4,50,000 5 लाख नहीं होएगी। बट अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट पता है क्या बोलता है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता है कि बिल्डिंग को 4 लाख की है ना, 4 लाख पे शो करो। कोई मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग चीज शो करने की जरूरत नहीं है, कोई मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग चीज शो करने की जरूरत नहीं है। अब अपने पेरेंट्स से आप जाके पूछना, या फिर अपने आप से पूछ सकते हो, हम किन चीजों की करंट मार्केट वैल्यू लगाते हैं? हम किन चीजों की करंट मार्केट वैल्यू लगाते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपके डैड ने एक शॉप बेचनी है, आपके डैड ने एक शॉप सेल करनी है, क्या वो ये नहीं बोलते यार आज के हिसाब से इसकी कीमत 10 लाख रुपया है? वो बोलते हैं कि नहीं बोलते? जिस घर में आप रह रहे हो, जिसको आप कभी सेल नहीं करोगे, क्या उसकी कीमत लगाते हो आप? क्या आप कहते हो कि आज के हिसाब से मेरा घर 50 लाख रुपए का है? क्या बोलते हो कभी आप? ये नॉर्मल केसेस की बात कर रहा हूँ, बोलते भी होंगे कई बच्चे, बट ठीक है, नॉर्मल केसेस की बात करता हूँ। नहीं बच्चों, मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू, आज के टाइम में मार्केट वैल्यू मेरे प्रॉपर्टी की क्या है, ये तभी बोला जाता है जब मैं उसको सेल करता हूँ। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये बोल के चलता है कि मेरा जो बिजनेस है वो सालों साल तक चलेगा। दैट मीन्स मेरे दिमाग में अपने बिजनेस की वैल्यू, अपने बिजनेस के अंदर जो बिल्डिंग है, लैंड है, मशीनरी है, उसकी वैल्यू, उसकी करंट मार्केट वैल्यू लगाने की थॉट कभी नहीं आनी चाहिए कि मेरे बिजनेस की करंट मार्केट वैल्यू क्या है। अगर करंट मार्केट वैल्यू की दिमाग में आपका सोच आ गई, दैट मीन्स आप वो उसको बेचने जा रहे हो, जो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता है कि आपको अपनी बिल्डिंग की वैल्यू, मान लीजिए 4 लाख की है, अगले साल भी वो 4 लाख पे ही शो करनी है। ये एक तरह से हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है जो इस अजम्पशन के साथ थोड़ा रिलेट है, इसलिए मैंने लिखवा दिया। ये हमारा क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ये भी आगे पढ़ेंगे, बट ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है ना, उसकी अजम्पशन से थोड़ा रिलेट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया। सो व्हाट डू यू मीन बाय गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मीन्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन विल सर्वाइव ईयर्स एंड ईयर्स, दैट एन ऑर्गेनाइजेशन विल गोइंग चलती रहेगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कभी बंद नहीं होने वाली। और अगर आपसे ये कोई पूछे कि इसका एग्जाम्पल दो, इसका एग्जाम्पल देना कि सर ये वाले जो अजम्पशन है इसका एग्जाम्पल है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हम अपनी बुक्स में कोई भी फिक्स्ड एसेट हम परचेज करते हैं, मैं लैंड परचेज करता हूँ, बिल्डिंग परचेज करता हूँ, मशीनरी परचेज करता हूँ, उसकी करंट मार्केट वैल्यू आज के हिसाब से उसकी क्या वैल्यू है वो सर हम कभी नहीं दिखाते, हम हिस्टोरिकल कॉस्ट ही दिखा के चलते हैं। क्लियर हुआ? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वाली अजम्पशन जो हमें अपने दिमाग में रखनी है। समझ आई बात? हाँ, अब सेकंड वाली पढ़ के चलते हैं। सेकंड
सेकंड अजम्पशन जो अकाउंटिंग करते करते हमें अपने दिमाग में रखनी ही रखनी है, सेकंड अजम्पशन आती है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ये मैंने पहले लिखवा दिया, वैसे लिखवाना नहीं था, इसको भी मत पढ़ो, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आप एक रूल फॉलो कर रहे हो, जो बहुत से बच्चे मेरे से पहले से जुड़े हैं वो ऑलरेडी जानते हैं कि मैं उनको एक चीज़ पढ़ा चुका हूँ जिसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, है ना। अभी जो नए बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, अभी इसको टेंशन मत लो कि ये डेप्रिसिएशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है। अभी सिंपल ये समझ के चलो, एक डेप्रिसिएशन एक रूल है जो बता के चलता है कि वैल्यू कैसे करना है फिक्स्ड एसेट्स को, जो वैल्यू कैसे करना है फिक्स्ड एसेट को। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, सॉरी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमें क्या बोल के चलता है, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट हमें ये बोल के चलता है, एक बात तो अजम्पशन दिमाग में लगा लो, क्या हर साल एक रूल आपने जो फॉलो किया ना, वो हर साल, अगले साल, उससे अगले साल, उससे नेक्स्ट ईयर आपको वही रूल फॉलो करना है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन के डिफरेंट रूल्स होके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें फर्स्ट रूल आता है, अभी मैं डेप्रिसिएशन पढ़ा नहीं रहा हूं, डेप्रिसिएशन जब पढ़ाऊंगा तब टाइम आएगा, अभी सिंपल समझ लो। डेप्रिसिएशन में ना रूल्स होके चलते हैं। फर्स्ट होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम बोलते हैं SLM। सेकेंड होता है WDV मेथड से वैल्यू निकालना फिक्स्ड एसेट की, बहुत सारे और दूसरे मेथड्स होते हैं। तो वो ये बोल के चल रहा है कि भैया सर, आपने अगर SLM मेथड से वैल्यू निकाली है ना फिक्स्ड एसेट की 2020 में, तो अगले साल भी सर इसी मेथड से ही निकालना। ये मत बोलना कि नहीं मेरा मूड तो चेंज हो गया, मैं अगले साल इसमें निकालूंगा। अगर आपने अगले साल इससे निकालोगे तो आप इस साल 2020 की और 2021 का जो हिसाब किताब है वो कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि अकाउंटिंग में अकाउंटिंग इज अ कंपेरेबल चीज, एक तरह से कंपेरेबल वाली चीज होके चलती है। मेरे हाथों में 2020 का हिसाब किताब है, मेरे हाथों में 2021 का हिसाब किताब है। मैं इसको कंपेयर कब कर पाऊंगा, जब दोनों में सेम मेथड लगाओ। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये बोल के चलता है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कि एक ऐसी अजम्पशन है अकाउंटिंग बनाते हुए कि कोई भी रूल फॉलो कर रहे हो, वो रूल कंसिस्टेंट वे में आप हर साल फॉलो करके चलोगे। यस और नो, समझ में आया कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट? हाँ सर समझ में आ गया। इसको अच्छे से रीडिंग ले लेना, नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। थर्ड हमारे पास आके चलता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग में आप बहुत सी चीजें पढ़ोगे, अकाउंटिंग में आप बहुत सी चीजें पढ़ के चलोगे जिसमें खर्चा इस साल का है। मतलब कि जैसे मैं 2020 में खड़ा हूं, 1 जनवरी 2020, और 2020 एक साल कब कंप्लीट होगा, 31 दिसंबर। मान लो 4,000 रुपये का खर्चा है, ठीक है, 4,000 रुपये का खर्चा है। खर्चा इस साल का है बट वो हम अगले साल जाके पे कर रहे हैं। बट खर्चा किस साल का है, खर्चा इस साल का है। तो एक चीज तो अजम्पशन मान के चल लो, एक चीज तो अजम्पशन मान के चल लो अकाउंटिंग बनाने में, जो खर्चा, जो एक्सपेंस बिलोंग करता है जिस ईयर को, उस ईयर में वो आपको शो करना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने लगा हूं, जो एक्सपेंस, जो खर्चा जिस ईयर से रिलेटेड है उस ईयर में शो करके चलना ही चलना है, चाहे आपने रेदर यू हैव पेड दैट एक्सपेंस इन कैश और नॉट, चाहे उसका पैसा आप दे चुके हो या नहीं दे चुके हो, बट जो खर्चा है जो उस साल से रिलेट करता है वो खर्चा उस साल में शो करके चलना ही चलना है। वो हमें कोई फर्क नहीं है कि वो खर्चे का पैसा आप कब दे रहे हो, कौन से साल में दे रहे हो, बट वो खर्चा है तो इस साल का ना। जो इनकम, मान लो इस साल में मुझे इनकम आनी थी 2,000 रुपया, बट इस साल में नहीं आई, बट ये जो 2,000 रुपये की इनकम है वो इस साल से रिलेटेड है। एग्जाम्पल जब आप क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अभी के लिए सिर्फ समझ लो कि अजम्पशन क्या कह रही है। जो इनकम इस साल से रिलेटेड है वो आप इसी साल में शो करके चलेंगे, चाहे वो आपको पे की गई है कि नहीं पे की गई इस साल में, बट है तो इनकम इस साल की ना, वो आपको पे करके चलनी ही चलनी है। सो क्या मैं बोल सकता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रूअल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्रूअल? एन एक्सपेंस, एक तरह से खर्चा, और इनकम which belongs to
करंट ईयर, ये मैं CY लिख रहा हूं, विच बिलोंग्स टू करंट ईयर बट विल नॉट बी रिसीव्ड और पेड इन दैट करंट ईयर। ऐसा खर्चा या ऐसी इनकम जो करंट ईयर को बिलोंग करती है, जो करंट ईयर को बिलोंग करती है, बट इस ईयर में वो इनकम रिसीव नहीं हो रही और इस ईयर में वो खर्चा पे नहीं किया गया। ये मीनिंग होके चलता है हमारा एक्रूअल का। ये किस चीज का मीनिंग होके चलता है? एक्रूअल का। ठीक है, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोल के चलता है कि accrual concept says whether an expense or income, चाहे एक्सपेंस हो रहा है चाहे इनकम हो रहा है, belonging to the current year should be shown in books of accounts of that current year। चाहे एक्सपेंस हुआ है चाहे इनकम हुआ है, वो करंट ईयर में बिलोंग करके चलता है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन सी वाली? करंट ईयर वाली में शो करके चलो। चाहे वो एक्सपेंस रेदर वो एक्सपेंस या फिर इनकम असली में, रियलिटी में पे या रिसीव ना हुआ हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इस साल को बिलोंग कर रही हैं जो चीज़ें, वो इस साल में आप शो करके चलेंगे। अब मुझे फटाफट से बता के चलो, यही थी छोटी छोटी हमारी 3 एजम्पशंस। आपको ये 3 एजम्पशंस क्लियर हुई कि नहीं हुई? फर्स्ट एजम्पशन हमारी थी गोइंग कंसर्न वाली। ठीक है, फर्स्ट एजम्पशन थी हमारी गोइंग कंसर्न वाली, हमारा बिजनेस सालों साल तक चलता रहेगा। सेकेंड एजम्पशन थी हमारी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट वाली। अजम्पशन ये कहती थी कि एक रूल फॉलो किया ना, एक प्रिंसिपल फॉलो किया है, वो सालों साल तक वही प्रिंसिपल आपने फॉलो करना है। हाँ, अगर जरूरत पड़ी चेंज करने की कर लो, बट यही कोशिश करो, यही ट्राई करो कि एक ही रूल हर साल हम वही यूज करके चलें रूल, ताकि हम फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की और आगे आने वाले जितने भी साल है वो कंपेयर कर सके उसका हिसाब किताब। और थर्ड रूल क्या कह के चलता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट? ऐसी एक्सपेंस, ऐसा खर्चा, ऐसी इनकम, ऐसा आने वाला पैसा जो उस साल को बिलोंग करके चलता है, वो उसी साल में बच्चों हमें शो करके चलना है। चाहे वो हमें पे हुआ है, चाहे वो हमने खर्चा अगले साल दिया है, 4 साल बाद दिया है, वो मैटर नहीं करता, बट उस साल का तो खर्चा है, उस साल की तो इनकम है ना, उसी साल में शो करके चलनी है। चाहे हमें पे करी है, चाहे हमने रिसीव करी है या नहीं, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों, मेरे को पूरा यकीन है कि आपको अजम्पशन समझ में आई है। अगर थोड़ा बहुत भी इसमें डाउट आया है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और आपसे यही मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे से अब आपने पढ़ लिया है, एक बार अपनी बुक से रीडिंग ले लो, एक बार इन कॉन्सेप्ट्स की अपनी बुक से रीडिंग ले लो। और मेरे को पूरा बिलीव है अब आपको बहुत अच्छे से, जब आप रीडिंग लेंगे आपके अच्छे से दिमाग में आ जाएगा, अच्छा ये समझाया है कॉन्सेप्ट सर ने, अब मैं रीडिंग लेने जा रहा हूँ, हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है क्या सर ने समझाया था, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ जो थ्योरी गिवन है। रट्टा नहीं मारना, क्रैम नहीं करना, आराम से करके चलो। अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया है ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगली वीडियो में हम पढ़ के चलेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो भी सिर्फ 7-8 प्रिंसिपल्स हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।